हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 की। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट बात किया हुआ था कि आपका जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि आपने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, सो ऑफकोर्स आपको दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके सल्यूशन के लिए। आपको अगर कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, अगर आपको उन्हें सॉल्व करना है तो आपको दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि आप उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओ। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। आपको दो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में, जिसमें आपको जो है उनके सल्यूशंस को ग्राफिकली क्या करना है, निकालना है। ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको पता है कि कोई भी क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा आपने कोई भी लाइन है तो उसको कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखा हुआ है। अभी की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को पहले आप इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हम वही बात करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, एक्सरसाइज 3.1 का 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। कि आपका जो है क्लास 10th के 10 बच्चों ने जो है एक मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अब आप देखिए क्लास 10th के टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 10 है। 10 स्टूडेंट्स मीन्स क्लास में जितने गर्ल्स होंगे और जितने बॉयज़ होंगे उन दोनों का जो सम होगा दैट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। वही तो क्लास की टोटल क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। वही तो आपके टोटल स्टूडेंट्स होंगे। अब बात ये आती है कि अगर मैं सपोज़ करूँ कि जो गर्ल्स हैं, लेट जो गर्ल्स हैं आपके उनको मैं एक्स सपोज़ करती हूँ और जो बॉयज़ हैं आपके वो आपके वाई है। मतलब क्लास में जो गर्ल्स का नंबर है वो एक्स और बॉयज़ का नंबर क्या है, वाई है। और हमसे क्वेश्चन ने बोला कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। एक्स आपका गर्ल्स थी, वाई आपके बॉयज़ थे, सो दैट इज़ द इक्वेशन 1। ठीक। नाउ इक्वेशन जो अगला वाला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कि अगर क्लास में जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से क्या है, 4 मोर है। मीन्स आपकी क्लास में गर्ल्स क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स का नंबर क्या था आपका, एक्स था। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन मीन्स 4 अधिक है, ज़्यादा है, मतलब 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ क्या थे, वाई थे। ठीक है। तो बॉयज़ से 4 नंबर अधिक क्या थी आपकी क्लास में, गर्ल्स थी। सो दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दैट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दैट क्विज। तो आपको अगर वो बताना है तो इसे बताने के लिए क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आप इसे क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको पता है कि अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू आप अज्यूम करेंगे और दूसरे की वैल्यू को आप उस इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले मैं बात करती हूँ इक्वेशन 1 की। तो मैं केवल 2 पॉइंट्स को रख कर ही वैल्यू निकाल रही हूँ। बात ये आती है कि मर्ज़ी आपकी है कि आप एक्स रखें चाहे वाई रखें, सो दैट योर चॉइस। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी 2। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देख लीजिए आप, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 राइट पर आएगा तो माइनस होगा। सो 10 माइनस 2 दैट इज 8 है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। ठीक है। अब दूसरा में आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, वो आपकी चॉइस है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। मैं अभी फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव ही रख रही हूँ, मर्जी आपकी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा रखना चाहें। सो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू अगर 3 रखूँ, 3 4 कुछ भी आप रखें, सो y क्या मिलेगा आपको। देखिए इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू मैंने अभी क्या रखी है, 3 रखी है। सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज 7 है। 3 राइट पर आएगा तो 10 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ गई वैल्यू। तो ये आपकी इक्वेशन 1 के लिए जो है वैल्यूज़ हो गई। ठीक, आपने x रखा और आपको y मिला। अब बात आती है कि आपका जो है सेकेंड इक्वेशन, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या रहेगा, ये x हो गया, ये y हो गया आपका।
तो देखिए सेकेंड जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4+y। तो मैंने यहाँ पर बाई चांस y की वैल्यू रख दी, मैं y की वैल्यू रखती हूँ 1। अगर y आप 1 रखेंगे तो 4+1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मैं यहाँ पर जो है y की वैल्यू 2 रखूँ तो देखिए y 2 रखेंगे तो 4+2 कितना होता है आपका 6, तो x कितना मिल गया आपको 6 मिल गया। तो ये था आपका इक्वेशन 2 के लिए वैल्यूज़, और ये थी आपकी इक्वेशन 1 की वैल्यूज़। अब आपको जो है इन्हें शो करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली शो जो है मैं आपको एक शीट में यूज़ करके बताऊंगी। तो अगर हमें जो है इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में शो करेंगे। तो देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या हो गई आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उसके आप एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उसे ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 8 जा रही है तो वाई को आपने 8 कोऑर्डिनेट, निगेटिव की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। So this will be x is here and this one is y axis here. So देखिए आप स्केल से आपको एग्ज़ाम में जो है या आपकी जब आप इसको बनाएंगे तो आप किस में बनाएंगे, जो आपका ग्राफ पेपर होता है आप उसमें शो करेंगे। तो मैंने आपको एक शीट यूज़ करके बताएंगे, पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। एक चीज़ का आप और ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में आपने ये सीखा हुआ है कि आपके जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है आप इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ मैंने दिखाया भी हुआ है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसका जो नेगेटिव होगा वो माइनस एक्स एक्सिस होगी। अगर ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये इसकी ऑपोजिट क्या होगी, माइनस वाई एक्सिस होगी, ठीक है। आपको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। आपको पता होगा पहले आप एब्सिसा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपका पहले एब्सिसा आती है और फिर क्या आता है आपका ऑर्डिनेट आता है, मीन्स पहले एक्स फिर वाई कोऑर्डिनेट आपका आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर आपका तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स अगर आप देखते हैं तो वो नेगेटिव है और वाई अगर आप देखते हैं तो वो पॉजिटिव है। नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो प्लस माइनस आपका ये क्वाड्रेंट के जो है साइन आएंगे, ठीक। तो अब आप देखिए आपको जो नंबर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो मैंने जो पॉइंट्स रखे हुए हैं उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जब x की वैल्यू 2 है तो उस वक्त आपका y कितना है, 8 है। तो देखिए अगर ये आपका x का वैल्यू 2 है तो उस वक्त आपका y कितना है, 8 आ रहा है। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस पर। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट 2,8। जब आपका x 2 था तो y आपका 8 था, ठीक। नेक्स्ट है आपका जब x की वैल्यू आपकी 3 थी तो तब आपका y कितना है, 7 है। सो जब आपका x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू क्या आपका 7 आ रहा है। तो देखिए आप x की वैल्यू 3 पे जो y आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये बन गया। तो अब ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो एक लाइन वो बना देंगे हम। आप देखिए 2 से अधिक पॉइंट्स भी ले सकते हैं, बट हमने 2 ही पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो ये आपकी इस तरीके से लाइन आगे वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो आपकी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में जो आपका x का वैल्यू है वो 5 आ रहा है। x की वैल्यू 5 पे y कितना है आपका, 1 है। तो x पे जब 5 है तो y कितना है आपका, 1 है। तो ये ड्रॉ कर लीजिए आप, x जब 5 है आपका तो y कितना है,
1। नेक्स्ट, जब x का वैल्यू आपका 6 है तो y कितना है आपका 2 है। x की वैल्यू 6 पे है, जो आपका y आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। देखिए 2 पे क्या है आपका y है। तो इन दोनों लाइंस को आप मीट करा देंगे, सॉरी इन दो पॉइंट्स को। इस तरीके से आपका ये लाइन आगे को एक्सटेंड होगी। सो अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक। और जो सेकंड वाली इक्वेशन है आपका वो उसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन। तो अब आप देखिए, हमें जो है क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर बताना था कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितनी है। तो अब आप अगर देखते हैं जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ में, वो पॉइंट क्या हो गया, वो आपका एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको देगा गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर। तो अगर आप देखते हैं तो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट अगर आप देखते हैं तो एक्स पे कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है और वाई पे कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है आपका एक्स पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7,3, राइट। मीन्स पहला आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसका मतलब ये है कि एक्स क्या था आपका नंबर ऑफ गर्ल्स था। सो दैट मीन्स कि क्लास में जो आपकी गर्ल्स हैं वो कितनी है आपकी 7 है और जो बॉयज़ हैं आपके वो कितने हैं 3 है। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो वैल्यू जो है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू राइट आर एच एस होना चाहिए। इक्वेशन को आपका वेरीफाई करना चाहिए। अब आप देखिए पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और आपके अकॉर्डिंग जो एक्स की वैल्यू आई है वो 7 आई है और वाई जो आई है वो क्या आया है 3 आया। और देखिए 7 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो 10 आता है विच इज़ इक्वल टू द आर एच एस। वेरीफाई हो गया पहली इक्वेशन में भी। सेकेंड में भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो 4 प्लस वाई था। आप देखिए x क्या था, x नंबर ऑफ गर्ल्स और वो वैल्यू कितनी आई आपकी 7 आई। और y क्या था नंबर ऑफ बॉयज़ और बॉयज़ कितने आए 3 आए। और 4 प्लस 3 कितना होता है आपका 7 होता है। तो एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो क्लास में हमारा जो गर्ल्स हो गई वो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 7 और बॉयज़ जो हो गए आपके वो कितने हो गए 3। यही आपको फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उसमें देखिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 कि 7 पेन्स और 5 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है टोटली वो कितना है 50 है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का टोटल मिला के कितना कॉस्ट है आपका 46 है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन का जो है क्या बताना है, कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो अब आप देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आपका जो पेंसिल्स थी टोटल उनका जो जितनी आपका जो एक पेंसिल थी, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सॉरी हम बात करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका x रुपीज़ है, राइट। एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी, एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका y रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है और एक पेन का y है तो देखिए आपको क्वेश्चन का जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो आपसे ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, मतलब 5 पेंसिल। अगर एक पेंसिल का रेट x है तो 5 पेंसिल्स का रेट कितना होगा 5x होगा। यही तो करेंगे। अगर आपका एक पेन जो है 10 रुपीज़ की आ रही है तो 5 पेन्स कितने की आएंगी 10 इंटू 5 कर देंगे आप तो कितने की आ जाएगी 50 रुपीज़ की। तो वही हमने यहाँ पर भी किया कि अगर एक पेन का कॉस्ट x रुपीज़ था और आपको 5 पेन्स का निकालना है तो उनका कॉस्ट क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 आपकी पेन्स है और एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका y है तो 7 पेन्स का कितना होगा आपका 7y हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम आ रहा है, मतलब इन दोनों की कॉस्ट जो टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है 50 रुपीज़ आ रही है, ठीक है।
सिमिलरली ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली जो आपका सेकंड केस है उसमें आपसे बोल रहा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स, अब एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ था तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और 5 पेन्स बोल रहा है एक पेन का कॉस्ट अगर y है तो 5 पेन्स का कितना हो जाएगा 5y। इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी आ रही है आपकी 46। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इनको हमें जो है पेंसिल और पेन का, जो एक पेन और एक पेंसिल का हमें कॉस्ट बताना है, मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी कैसे, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो हम इक्वेशन 1 के लिए बात करते हैं। इक्वेशन 1 अगर आप देखते हैं ये आपका x है और ये आपका क्या हो गया y हो गया। ठीक है, अगर आप x और y को चेक करते हैं तो देखिए चॉइस आपकी है, आप x की कुछ भी वैल्यू रखें। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो रख रही हूँ बाई चांस 3। ठीक, आपको पता है थोड़ा सा आप वैल्यूज़ को जब रखते हैं तो थोड़ा कन्वीनियंट वैल्यू रखिए, मतलब डेसिमल से थोड़ा सा, अगर आप डेसिमल से बचना चाहते हैं तो डेसिमल वाली वैल्यू ना भी रखें तो भी चलेगा। मीन्स आप कोई भी वैल्यू यहाँ x की रख सकते हैं, तो मे बी वो 7 का मल्टीपल ना हो तो आपकी वैल्यूज़ डेसिमल में आ सकती हैं। सो डेसिमल से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू 3 रख दी। ठीक है, थोड़ा सा अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ पेपर में तो बहुत इजी होगा, आप कोई भी अगर डेसिमल की वैल्यू है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मुझे शीट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं जो है आपका डेसिमल वैल्यूज़ को अवॉइड कर रही हूँ। सो x की वैल्यू मैंने 3 ली, तो आपको पता है 5 3 15, सो क्या आ जाएगा 15 + 7y = 50। सो 7y = क्या आ जाएगा आपका 50 - 15, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35। 7 से आप कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो y कितना आ गया आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू रखती हूँ मैं। अब मैं एक काम करती हूँ, आप अगर नेक्स्ट वैल्यू रखना चाहते हैं तो x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो कि 7 के मतलब सबट्रैक्ट करने के बाद 7 के मल्टीपल के फॉर्म में भी वो आनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वैल्यू मैं x की वैल्यू आपका रख देती हूँ -4। ऐसा क्यों किया मैंने, डेसिमल को अवॉइड करने के लिए। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू अगर -4 है तो 5 4 = 20, तो ये 20 क्या होगा आपका -20 होगा। ठीक है, 20 क्या होगा आपका -20 होगा। देखिए 5 4 = 20 माइनस प्लस 7y = आपका 50 होगा। ये माइनस का है, राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। तो 50 + 20 70 हो गया। 7y = 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10, तो y कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक, तो ये रहा आपका पहली वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स, इन्हें अभी हम लोकेट करेंगे आपकी नंबर लाइन में। सो हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन 2 है आपकी 7x + 5y = 46। तो मैं x की वैल्यू रखती हूँ 3, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा 7 3 = 21। सो 21 + 5y = 46। 5y = 46 - 21। 6 - 1 is 5, 4 - 2 is 2। 5y = 25। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 5। मतलब जब आपने x3 रखा तो y कितना मिला आपको 5 मिला। अब बात आती है अगले पॉइंट की। तो अब मैं अगले पॉइंट के लिए x का वैल्यू जो है वो आपका मैं रखती हूँ -2। ठीक है, तो x मैंने रखा -2। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखती हूँ तो तब क्या होगा, तो देखिए इक्वेशन क्या थी आपकी 7x, तो 7 × -2 हो जाएगा आपका 7x + 5y = क्या हो जाएगा आपका 46। सो 7 2 = 14 + 5y = क्या हो जाएगा 46। सो 5y = 46, ये माइनस का था, राइट पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 6 4 10 कैरी 1, 4 + 1 5, और ये क्या आ जाएगा 6। तो 5y = 60, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो y कितना आ गया आपका 12। तो ये रहा आपके 2 पॉइंट्स। अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे शीट पे। सो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। तो देखिए पॉइंट्स आपको दिए हैं, x की वैल्यू 3 पे y कितना है 5 है। तो देखिए लोकेट करते हैं, जब x की वैल्यू 3 है आपका, सो उस टाइम y कितना है आपका 5 है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हो गए। और जब x की वैल्यू -4 है तो तब y कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -4 है तो y कितना है आपका 10 आ रहा है। तो ये देखिए ये हो गया आपका, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट है आपका 3, 5, और ये कोऑर्डिनेट हो गया -4, 10। पहले x रिप्रेजेंट होता है फिर y होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका इक्वेशन 2 के लिए। हाँ देखिए, अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ये आपकी लाइन 1 है, जो इक्वेशन 1 थी आपका, तो उसके लिए ये लाइन आ गई आपकी। फिर दूसरा देखिए, दूसरी इक्वेशन के लिए जब आपका x 3 है तो y कितना है आपका 5 है। तो जब x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5 है। सेकंड के लिए भी सेम पॉइंट है, तो ये आपने लोकेट ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट, जब आपका x का वैल्यू -2 है तो y 12 है। तो देखिए x की वैल्यू -2 पे y कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है। -2 पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये हो गया आपका -2 पे 12। तो अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा, x और y, मतलब आपका इस दो लाइंस के लिए वो पॉइंट हो जाएगा। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि x और y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो क्या थी आपकी 5x + 7y = 50। ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन है। और ये जो है ये आपका इक्वेशन 2 के लिए है। और इस इक्वेशन क्या थी 7x + 5y = 46, राइट। ये आ गया। आप x और y की वैल्यू खुद की चॉइस से भी रख सकते हैं। ग्राफ पेपर में तो आप डेसिमल की वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, दैट इज़ दिस पॉइंट। और वो क्या आ रहा है आपका, अगर आप देखते हैं तो वो पॉइंट क्या आ रहा है 3,5 आ रहा है। तो ये x हो गया आपका, ये फिर y हो गया। तो 3,5 मीन्स x क्या था आपका, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई 5। और वो क्या है y की वैल्यू है। तो ये था आपका इस वाले क्वेश्चन का सलूशन। तो देखिए यहाँ से क्या आया आपका, x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू क्या आ गया आपका 5। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं। देखिए 5x + 7y है, x का वैल्यू 3 आ रहा है तो 5 3 = 15 प्लस 7y है, 7 5 = कितना हो गया आपका 35 हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये RHS 50 के बराबर आया। देखिए 35 में 15 ऐड करेंगे तो 50 के बराबर आ रहा है आपका। सो LHS RHS के इक्वल हो गया। सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था, उसके दोनों वर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिए।